आना नहीं और आप कहते हो समाहित हो जाए तो उसका प्रभाव तो होगा। जैसे तार में करंट है, उसको पकड़ोगे तो करंट तो आएगा, आप में भी करंट आ जाएगा, जो पकड़ेगा उसे भी करंट लगेगा और फिर जो उसको छुएगा उसे भी करंट लगेगा। इसी प्रकार क्योंकि सद्गुरुदेव जो होते हैं वो भगवान से नाता जोड़े रहते हैं, तो आप जब सद्गुरुदेव भगवान की शरण में जाओगे तो जो भजन वो कर रहे हैं वो आपको भी सिखा देंगे, तो आपको भी उस परमात्मा से जोड़ देंगे। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर्नारि बपुए। भगवान नाम अलग अलग है परंतु भगवान एक है, वो कैसे सुनिए। लोग कहते हैं कि भगवान अलग अलग है, लोग कहते हैं भगवान अलग है, तो भगवान जब एक है तो अलग अलग रूपों में अवतरित क्यों होता है, अलग अलग नामों से परिभाषित क्यों होता है। तो हम प्यारे पूछना चाहते हैं आपसे, जो कहते हैं उनसे पूछ रहे हैं, सुनिए। एक बात बताइए, तेरो पिता तेरो चाचा को भाई, तेरो पिता तेरो नाना को जमाई, तेरो पिता तेरो फूफा को सारो और तेरो पिता तेरी मैया को बारो। तो ये बताओ पिता अलग अलग है क्या? पिता तो एक है, रिश्ते अनेक हो गए। तो इसी प्रकार भगवान भी एक है, भगवान भी एक है, परंतु भगवान अलग अलग नामों से अलग अलग रूपों से परिभाषित होते हैं। अब जैसे किसी को अगर तो समझाते हुए मुझे ये समझाइए कि ये पीड़ा किसको होती है। राजा रघुवर कहते हैं, सुनिए महाराज, हम जब चूल्हे में चूल्हा जलाते हैं, उसमें पटलोही रखते हैं, उसमें पानी भरते हैं, उसमें चावल डालते हैं, तो सबसे पहले पटलोही गर्म होती है, फिर पटलोही के अंदर भरा हुआ चावल गर्म, पटलोही के अंदर भरा हुआ जल गर्म होता है, फिर जल गर्म होने के बाद उसके अंदर जो चावल पड़ा हुआ है वो गर्म होता है, वो पक जाता है। तो महाराज ये बताएं कि जब पटलोही में और चावल में और जल में, तो धीरे धीरे करके आत्मा तक भी तो वो दर्द पहुंचता होगा, जिस प्रकार पटलोही चावल जल, इसी प्रकार आत्मा तक तो भी वो दर्द पहुंचता होगा। तो रघुगण जी कहते हैं, राजा तुम हो तो बड़े मूर्ख। राजा लेकिन बुरा नहीं माने, ये बताओ कोई सेवक, कोई राजा सेवक के सामने कह दे कि आप तुम मूर्ख हो, सेवक के सामने कह रहे हैं कि महाराज तुम मूर्ख हो, परंतु हो सत्संगी। सुनो, भरत जी कहते हैं जो तुम ये बता रहे हो ना, तो ये सब बातें, ये जो दृष्टांत दे रहे हो चावल का, पानी का, भात का, ये सब
सवयव पदार्थ है, इन्हें हम छू करके देख सकते हैं, परंतु आत्मा निर्वय पदार्थ है, इसे हम देख नहीं सकते। आत्मा को देखा है किसी ने? तो महाराज परंतु आप आत्मा से घटा रहे हो। अब जैसे कोई जितना ये खाली दिख रहा है ये सब आकाश है। अब कोई कहे महाराज हमने आकाश को पकड़ लिया, तुमने आकाश को पकड़ लिया। अब कोई कहे हमने आकाश में आग लगा दी, तो क्या आकाश में आग लगेगी? ये तो निर्वय पदार्थ है। सवयव पदार्थ आपको स्पर्श कर सकते हो, लेकिन निर्वय पदार्थ को थोड़ी ना आप स्पर्श कर सकते हो। तो महाराज नैनं छन्दांसि शास्त्राणि नैनं दहति पावकः। तो जिस प्रकार आकाश का कुछ नहीं बिगड़ सकता, उसी प्रकार जो आत्मा हमारे अंदर विराजमान है, दर्द उसे नहीं होता। दर्द तो ये तो शरीर के धर्म है, आत्मा के धर्म नहीं, ये तो शरीर के धर्म है। तो महाराज इस प्रकार दिव्य ज्ञान दे करके श्री जड़ भरत जी महाराज आगे चल करके अब इन्हीं जड़ भरत जी के जब नाम से ये भारत देश का नाम, अजनाब खंड का नाम भारत पड़ा, जिनके 7 द्वीप हुए, समुद्र का विस्तार से वर्णन किया गया, जम्मू द्वीप के 9 खंडों का वर्णन किया गया, इलाव्रत, केतुमाल, अरिवर्ष और किमपुर। जिस खंड में हम रहते हैं ये है भरत खंड, भारतवर्ष। महाराज भारत वर्ष की मुक्त कंठ गाथा गाई है श्री सुखदेव जी महाराज ने। हमने आगे के प्रसंगों में आपको सुनाया था कि देवता भी इस भारत भूमि में आने के लिए तरसते हैं कि भगवान इन भारत वासियों ने कौन सा पुण्य किया। तो ऐसी है ये भारत भूमि। बोले भारत माता की। देशभक्ति भजन तो ऐसी है ये हमारी भारत भूमि। आइए भजन के माध्यम से इस भारत भूमि की गौरव गाथा हम और आप ही स्वयं गाते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित अब बताओ क्या सुनना चाहते हो। तो परीक्षित ने कहा महाराज थोड़ा बड़ा भूगोल खगोल के बारे में और बता दो। तो महाराज भूगोल खगोल के बारे में बताया है कि 7 लोग पृथ्वी के नीचे और 7 लोग इस धरती के ऊपर हैं, उनका वर्णन किया। अब परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज ये बताओ, हमने सुना है कि जब पापी मरते हैं तो नरक में जाते हैं, ये नरक है कहाँ? तब सुखदेव जी कहते हैं राजा पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे यमपुरी है, जहाँ पे 28 प्रकार के महानरक हैं।
28 प्रकार के महानर्क कौन कौन से हैं? तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असिपत्र वन, सूकरमुख, अंधकूप, ये सब नरकों के नाम हैं। जो प्राणी दूसरों की धन संपत्ति स्त्री का हरण करता है उसे तामिश्र नरक में तपती हुई आग में पटक दिया जाता है। और जो घर में आए हुए अतिथियों का स्वागत नहीं करता, उन्हें क्रोध भरी आंखों से देखता है, महाराज उसे वज्रतुंड नामक नरक में पटक दिया जाता है, जहां गिद्ध उसकी आंख नोच करके खाता है। तो महाराज जब इस प्रकार नरकों का वर्णन सुना, महाराज परीक्षित तो कांप गए। परीक्षित ने कहा, महाराज बस करो, ये नरक तो बड़ी खतरनाक है, इन्हें नरकों से बचने का कोई उपाय है?